हेलो सेवेंथ क्लास, इट्स टाइम फॉर द स्टोरी। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ कैसे डिस्कवरी हुई सिल्क की। एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम कि कैसे डिस्कवरी हुई, लेकिन पुराने जो चाइनीज लेजेंड है उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है उसके अकॉर्डिंग एक बार एक राजा होंगटी उन्होंने अपनी रानी से, सी लुंग ची जिनका नाम था, उनसे कहा कि हमारे गार्डन में बहुत सारे टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जो मलबरी की लीव्स हैं वो कुछ डैमेज हो रहे हैं, और ये जो लीव्स हैं इतने ये डैमेज क्यों हो रहे हैं, ऐसे पूछा उन्होंने एम्प्रेस से, और उन्होंने देखने के लिए बोला उनको। तो एम्प्रेस ने क्या किया, वो उस दिन गार्डन में गई और उन्होंने देखा कि गार्डन में लीव्स तो डैमेज थे ही, लेकिन उन लीव्स में उन्होंने छोटे छोटे व्हाइट कलर के वॉर्म्स को देखा और देखा कि व्हाइट वॉर्म्स इन लीव्स को खा रहे हैं और उनके आसपास एक शाइनी कोटिंग है और वो एक शाइनी कोटिंग बनाते जा रहे हैं। तो अचानक क्या हुआ कि वो चाय पी रही थी और उनकी चाय में एक कुकून गिर गया, और जब वो उनको उठाने लगी कुकून को, तो कुकून से कुछ तार से अलग हो गए, ठीक है, कुछ डेलिकेट थ्रेड कुकून से सेपरेट हो गए। तो इस तरह से चाइना में सबसे पहली बार सिल्क की डिस्कवरी हुई। लेकिन चाइनीज पीपल आर चाइनीज ओनली। सिर्फ अभी चाइना वाले नहीं छुपा रहे हैं, डिजीज चल रही है ना आजकल, और कहा जा रहा है कि वो वहां से ही शुरू हुई है और इसका कारण भी चाइना में ही है। तो उन्होंने, चाइना के लोगों ने ये जो सीक्रेट था सिल्क का, ये भी बहुत साल तक छुपा के रखा, सीक्रेट रखा। उन्होंने नहीं बताया कि सिल्क का प्रोडक्शन इस तरह से होता है, और वो सिल्क का यूज करते थे चाइनीज पीपल। बस फिर कुछ समय के बाद जो ट्रेवलर्स चाइना से इधर उधर जाने लगे, उनके थ्रू ये सिल्क का इंट्रोडक्शन और कंट्रीज में भी धीरे धीरे हो गया। और जिस भी रूट से ये ट्रेवलर्स ट्रेवल करते थे उन रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। और अभी भी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप कई बार देखेंगे कि सिल्क रूट का जिक्र होगा। सिल्क रूट अभी भी कहा जाता है उन रूट्स को। बच्चों, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में अपने पढ़ चुके हैं कि फाइबर हमें एनिमल से जो मिलता है, वुल मिलता है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा टाइप का जो फाइबर हमें एनिमल से मिलता है वो सिल्क होता है, ठीक है। तो ये जो फाइबर है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सेरीकल्चर। सबसे पहले सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर वो प्रोसेस होता है जिसमें कि सिल्क वॉर्म्स को उनको पाला जाता है और उनसे सिल्क बनाया जाता है, सिल्क फाइबर निकाला जाता है, और इस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। Rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क। सिल्क के प्रोड्यूसर्स हम एक बार पढ़ लें, जनरल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आता है। तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। सिल्क का सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर जो है, फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में है, वो चाइना है, और इंडिया सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर है सिल्क का। तो चलिए बच्चों, आप देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं सिल्क के। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जेएनके सिर्फ सिल्क का ही प्रोडक्शन नहीं करता, वुल में भी हमने जेएनके को पढ़ा था। बाकी जो 4 स्टेट्स हैं वो हमारे न्यू स्टेट्स हैं, मतलब वुल प्रोडक्शन नहीं होता इन स्टेट्स में, सिल्क प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमें सिल्क फैब्रिक कैसे मिलता है। सबसे पहले हमें जो स्टेप करना होगा वो है रेयरिंग का, और दूसरा प्रोसेसिंग का। तो रेयरिंग के स्टेप में हम पढ़ेंगे सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री, कैसे सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, और कौन सा वाला पार्ट हम सिल्क मॉथ का लेते हैं सिल्क बनाने के लिए। सबसे पहले सिल्क मॉथ, एक अडल्ट सिल्क मॉथ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एग्स मलबरी लीव्स में अपना फूड लेती है, मलबरी लीव्स को खा के इनका फूड इनको मिलता है, ये इनकी डाइट होती है मलबरी लीव्स।
तो ये लगभग 24 to 25 डेज इस पे फीड करती है, जो ये लार्वा स्टेज है जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। तो इस दौरान ये खाना खाते रहती है, फीड करते रहती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज में कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में जब चेंज होता है और इसका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसके लिए सबसे पहले ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर देता है। फाइबर्स अपने आसपास एक फाइबर प्रोड्यूस करता है ये, और इस फाइबर के अंदर अपने आप को ये प्रोटेक्ट करके रख लेता है। ठीक, तो इस पर जब हवा लगती है इस फाइबर पे, ये हार्ड हो जाता है और इसी से हम सिल्क फाइबर निकालते हैं। मतलब ये सिल्क फाइबर ही है जो प्यूपल स्टेज में कुकून ने अपने आसपास क्या कर रखा है, कवरिंग कर रखी है, प्रोटीन है। ठीक, तो इसके बाद 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद प्यूपा सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मॉथ की, किस तरह सिल्क मॉथ एडल्ट सिल्क मॉथ एग्स देता है। एग्स के बाद कैटरपिलर स्टेज आती है, और कैटरपिलर स्टेज जो कि लार्वल स्टेज भी है, इसमें लार्वा मलबरी लीव्स पर फीड करता है 24 to 25 डेज। इसके बाद प्यूपा स्टेज आती है जिसे हम कुकून स्टेज भी कहते हैं, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिल्क मॉथ की लाइफ का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही पार्ट हम कुकून को ही लेते हैं और कुकून से ही हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। अब बच्चों, आप मार्केट में जब जाते हैं या अपनी मम्मा से कभी आप पूछेंगे या दादी से, किसी भी लेडी से घर में पूछेंगे कि उनके पास कितनी तरह की सिल्क की साड़ीज हैं, या फिर अब मार्केट में ही जाएंगे कोई सिल्क का साड़ी लेने के लिए, तो आपको बहुत सारी सिल्क की वैरायटी वहां पर देखने को मिलेगी। आपसे जो शॉपकीपर है वो पूछेगा कौन सी सिल्क आपको चाहिए। तो डिफरेंट सिल्क हमें मिलता है मार्केट में। ये प्रोड्यूस होता है वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स। सिल्क मॉथ्स की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो कुछ स्मूथ सिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, कुछ शाइनी, और कुछ थोड़े रफ फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं। तो मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा कॉमन सिल्क है। टसर सिल्क भी आपको मिलेगा, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क, ये कुछ सिल्क के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सिल्क आपको दिख जाएगी मार्केट में। सेकंड हम देखते हैं सिल्क फैब्रिक प्रोडक्शन में जो सेकंड स्टेप है प्रोसेसिंग का है। सबसे पहले हमने रेयरिंग कर ली है। रेयरिंग में हमने सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री देखी, जिसमें हम कुकून, उसका जो स्टेज है कैटरपिलर के बाद कुकून स्टेज, उस कुकून को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग में कुकून्स कलेक्ट कर देते हैं बहुत सारे, उनको बॉईल कर लेते हैं, या तो वाटर में बॉईल कर लेते हैं, या स्टीमिंग कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली सन की हीट के अंडर उनको रख देते हैं कुकून्स को। इसके बाद हमारा जो फाइबर है वो निकल जाता है, रेशा निकल जाता है, और उसको रील के फॉर्म में हम बना लेते हैं फाइबर को। और इस रील का थ्रेड की फॉर्म में आना मतलब क्या कहलाता है, यार्न है ना, थ्रेड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। फाइबर का यार्न फॉर्म में कन्वर्ट होना इज नोन एज स्पिनिंग, एंड येन का कन्वर्ट होना फैब्रिक के फॉर्म में इज नोन एज वीविंग। ठीक, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क कैसे होती है। सबसे पहले सिल्क वॉर्म की रेयरिंग होती है, और सेकंड प्रोसेस सिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में हम सबसे पहले जितने भी कुकून्स है हमारे पास, काफी ज्यादा नंबर ऑफ कुकून्स हम कलेक्ट कर लेते हैं, उन कुकून्स को बॉईल कर देते हैं, और इसके बाद फाइबर, सिल्क फाइबर उस कुकून में से सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद ये जो फाइबर हमने कलेक्ट कर लिया उनकी रील बना लेते हैं। इसके बाद जो फाइबर है जिसकी रील बन गई है उसको थ्रेड या यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं, और थ्रेड से फिर सिल्क फैब्रिक हमें मिल जाता है, जो कि वीवर्स बनाते हैं वीविंग करके, वीविंग के प्रोसेस से। बच्चों, सिंगल कुकून, अगर सिर्फ एक कुकून की बात करें, ठीक है, जैसे एम्प्रेस, जो चाइना में एम्प्रेस थी, गलती से उनकी चाय के कप में एक कुकून गिर गया था, है ना, तो उस कुकून से कितना लंबा थ्रेड निकल सकता है? अराउंड 1000 to 3000 फीट, इतना लंबा सिल्क का एक थ्रेड निकलता है एक कुकून से। ठीक, चलो दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लें। प्रोसेसिंग, collection of cocoons, boiling of cocoons, then reeling of fiber, now spinning and producing fiber into yarn, and then yarn is converted by the process of weaving
into silk fabric. This is the process in which we get silk fabric from the fiber. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पर अगर आपको डाउट आया, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है अगर चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।